हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 नंबर प्ले का 5.3 डिजिट्स एंड डिस्गाइज देखने वाला है। सो यहाँ पे क्रिप्टारिदम्स बोल के एक पजल टाइप का क्वेश्चंस रहता है जहाँ पे आपको A1 और 1B इनको ऐड करके B0 बन रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के A और B का वैल्यू क्या होगा, ये दो नंबर क्या होंगे, वो आपको पता करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रखा है। इन चारों क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता है तो आपको आइडिया लग जाएगा क्रिप्टारिदम्स को कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, सबसे पहले वाला करता है दैट इज A1 और 1B। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, B0। ठीक है, अब देखो 1 और B मिलके यहाँ पे 0 बन रहा है। तो कब बन सकता है 1 और B मिलके यहाँ पे 0 कब आ सकता है, जब 1 + 0 सॉरी 1 + B 10 हो, तभी 10 यहाँ पे आएगा, 1 बोर हो जाएगा। ठीक है, सो B क्या होना पड़ेगा 9, तभी ना 1 + 9 10 बन जाएगा। सो मुझे यहाँ पे मिल गया B इज 9। ठीक है, अब B का वैल्यू 9 मिला। अब यहाँ पे सब B का वैल्यू 9 पुट करके वापस इसको रीराइट कर लेते हैं। A1 1 9 गिव्स मी B इज 9, तो 9 0। अब सीधा देखते ही पता चल रहा है 19 प्लस कौन सा नंबर ऐड करने पर 90 होता है, तो क्या 71 होगा, तो इससे मुझे A7 मिल जाएगा। सो A वुड बी माई 7 और B वुड बी माई 9। ठीक है, अब करते हैं सेकंड वाला। यहाँ पे बोला है AB प्लस 37 गिव्स मी 6A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, AB एक नंबर है और इसके साथ 37 ऐड करके मुझे 6A मिल रहा है, मतलब 60 समथिंग इसमें नंबर आ रहा है। तो 37 के साथ क्या ऐड करने पे मुझे ऐसा नंबर मिलेगा जो 60s में हो, या तो 61 62 63 69 तक हो सकता है। तो या तो 23 हो सकता है ना, मतलब AB कुड बी इधर 23, है ना, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है ना, डॉट 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 अप टिल कहाँ तक हो सकता है, देखो 32 तक हो सकता है। अगर 33 ऐड करा, 37 प्लस 33 ऐड करें तो 70 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, है ना। तो मुझे ये पता चल गया कि ए बी जो नंबर हो गया तो 23 हो गया फिर 32 होगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। अब यहाँ पे और एक कंडीशन है कि यहाँ पे इन दोनों का सम ए आना चाहिए और यहाँ पे भी ए होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई, एक बार 32 ट्राई करते हैं पहले ए बी की जगह, फिर 23 रख के देखते हैं। अगर सेम सेम आ रहा है कुछ ना कुछ हम लोग को पैटर्न दिख जाएगा अगर आना है तो। इस बार ए बी को मैं 23 रख देता हूँ, 23 है ना, ए इज 2 ना, ए इज 2 और बी इज 3 ले लिया। ठीक है, 23 प्लस 37 को ऐड करने पे 62 है ना, ए को मैंने 2 ले लिया था 62। क्या ऐसा होता है क्या 63 प्लस 27 23 प्लस 37 62 होता है क्या, नहीं होता। सो 23 नहीं होने वाला, 23 इज नॉट माई आंसर। इस बार मैं क्या करता हूँ, ए बी इक्वल्स टू 32 ले लेता हूँ। इस बार 32 रख के ऐड करता हूँ, 32 प्लस 37 मिलने से क्या बनना चाहिए 60A। ए इज इस बार क्या, ए इज 3। तो देखो 2 + 7 यहाँ पे तो 9 होगा, तो 32 भी नहीं होगा। तो ऐसे अगर आप ट्राई करते जाओ, बहुत सारे नंबर्स ट्राई करते जाओ, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे 5 होना चाहिए, ये 25 होना चाहिए। 25 प्लस 37 अगर आप करोगे तो देखो 7 + 5 12, 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम आ रहा है, ये और ये ए है ना, ये और ये वाला नंबर ए है, तो ये वाला भी नंबर ए है। तो मुझे ए बी क्या मिला, ए इज 2 बी इज 5। तो ए इज 2 और बी इज 5। ठीक है, ऐसे आपको दिमाग लगाना है, इसका कोई एक तरीका बोल के नहीं है, आपको इधर उधर का देख के पैटर्न मैच करके कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। अब करते हैं थर्ड वाला। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ एन प्लस ओ एन प्लस ओ एन मिलके क्या बन रहा है, सम पी ओ बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे अभी क्या दिख रहा है, देखो इससे मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जो 3 नंबर है, ठीक है, ओ ओ ओ, ये 3 नंबर को ऐड करके मुझे पी मिल रहा है जो कि एक 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, मतलब 3 1 डिजिट नंबर को ऐड करने से ही 1 डिजिट नंबर मिलने वाले कौन कौन सा नंबर होता है, 1 हो सकता है, 1 + 1 + 1 1 है 1 डिजिट नंबर, 2 + 2 + 2 6 है ना, दिस इज ऑल्सो 1 डिजिट नंबर, और 3 + 3 + 3 ये 9 है। पर अगर आप 4 + 4 + 4 करोगे या फिर उससे ऊपर करोगे, आपको 2 डिजिट नंबर मिलेगा। पर मुझे यहाँ पे 1 डिजिट नंबर ही मिल रहा है, तो 4 तो नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या तो 2 हो या तो 3 होगा। ठीक है, ओ का वैल्यू, तो एक बार ओ का वैल्यू 1 रख के देख लो, है ना, ओ का वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा 1n केस में p इंटू 1, मतलब p1। ओके, जगह 1 ले लिया, है ना, ओ इक्वल्स टू 1 रख लिया।
तो देखो अब मुझे क्या चाहिए रहेगा, n प्लस एन प्लस एन। अब ये तीनों नंबर को ऐड करके मुझे 1 बनाना है। तो ऐसे कोई 3 नंबर है क्या जिसको तीनों को ऐड करके 1 बना, मतलब तीनों को ऐड करके 1 आ सकता है लास्ट में? 21 है ना, 7 3 से 21, तो n का वैल्यू हो सकता है 7 हो जाए। तो चेक कर लो, n का वैल्यू 7 पुट कर लो, तो 1 7 1 7 और 1 7 मिलके P1। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 + 7 + 7 21 का 1, अब कैरी 2 हो जाएगा। अब 2 + 1 + 1 यहाँ पे तो 5 होना चाहिए। ठीक है, सो दिस कुड बी माई आंसर। ठीक है, तो माई ओ वुड बी माई 1 और n वुड बी माई 7। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो मेरे को 17 + 17 + 17 क्या मिल जाएगा, 17 से 51 मिल जाएगा। ये वाला नंबर सेम है और p इज 5। ठीक है, चलिए तो ये हो गया थर्ड वाला। अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइड छोटा कर देता हूँ इन सबको। ये वाला QR + QR + QR इज PRR। देखो QR + QR + QR ये मिलके मुझे क्या बन रहा है, PRR बन रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 2 3 डिजिट नंबर मिलके मुझे दो डिजिट नंबर मिलके एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। और देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, R + R + R, यहाँ पे R ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या नंबर पॉसिबल है, देखो 0 पॉसिबल है, R का वैल्यू 0 पॉसिबल है। अगर R का वैल्यू 0 हो गया तो 0 + 0 + 0 यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। फिर Q + Q + Q, ठीक है, कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखते हैं, R को 0 रख के देखते हैं। लेट्स ट्राई, R को 0 रखने पे क्या हो जाता है, Q 0 Q 0, फिर Q 0 शुड गिव मी P 0 0। पॉसिबल है क्या, देखो 0 + 0 + 0 is 0। ठीक है, फिर Q + Q + Q सम P × 0, मतलब P × 0 हो सकता है 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो सकता है। सो Q का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है जिससे मुझे 3 Q लेने पे मुझे या तो 10 मिले, या तो 20 मिले, या तो 30 मिले। देखो अब Q का ऐसा कोई भी वैल्यू निकाल नहीं सकते। ठीक है, Q को अगर 3 रखा तो आपको 9 ही मिलेगा, तो 10 तो नहीं बन रहा। Q को 10 रख सकते हो, 10 रखते ही पर ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। इस सर पे 10 रख दिया तो यहाँ पे भी 10, ये भी 10, तो ये 3 डिजिट नंबर बन गया। पर मुझे चाहिए 2 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब मैं R0 नहीं रख सकता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, R को, और ऐसा क्या R ले सकता हूँ जिसको ऐड करने पे मुझे यूनिट डिजिट R ही मिले। अगर आप गेस करोगे, 2 देखो, 2 + 2 + 2 6 मिलता है, तो यूनिट डिजिट तो मेरा 2 नहीं है। 3 + 3 + 3 9 मिलता है, यूनिट डिजिट मेरा 9 है, 3 नहीं है। 4 + 4 + 4 यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, 12 आएगा, 4 नहीं आएगा। पर 5 + 5 + 5 करोगे तो आपको 15 मिलेगा, तो यूनिट डिजिट 5, तो यहाँ पे भी 5। ठीक है, तो मैं आर को इस बार 5 पुट करके देखता हूँ। इस बार मैं आर को 5 पुट करके देखता हूँ। पुट करो, क्या हो जाएगा, Q × 5, सॉरी Q5, फिर Q5 इक्वल्स टू PRR विच इज P55। ये क्या पॉसिबल है ऐसा कुछ, देखो 5 + 5 + 5 15 का 5, अब कैरी 1 हो गया, है ना। अब 1 + Q + Q + Q क्या 15 P5 बन सकता है क्या, मतलब यहाँ पे 1 कैरी हो चुका है। मुझे 1 + Q + Q + Q P5, P5 मतलब ये हो सकता है 15 और 25 कुछ भी हो, क्या ये ऐसा पॉसिबल है क्या। अब देखिए यहाँ पे 1 इधर पे है तो 1 को उधर पे ले जाता हूँ, तो Q + Q + Q, तो P5 मतलब 15 और 25 है, उधर से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस होने पे क्या था, P4। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या Q का वैल्यू जहाँ पे मैं उन तीनों को ऐड करने पे मुझे 14 मिले, है ना, या तो 24 मिले, फिर 34 मिले। बिल्कुल, तो Q का वैल्यू 8 पॉसिबल है। अगर Q 8 हो गया, 8 + 8 + 8 विल बी 24। इसका P का वैल्यू 2 मिला। ठीक है, तो R का वैल्यू मुझे 5 मिला। P इज 5, है ना, R इज 5, R मुझे 5 मिला। और Q मुझे क्या मिला, Q क्या मिला, Q इज 8। ठीक है, R इज 5, R इज 5, Q इज 8, है ना, और P मुझे क्या मिला, P इज 2, P इज 2। तो मेरा ये नंबर हो जाएगा QR 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 किधर, QR मतलब 85 + 85 + 85 मिल जाएगा 255, है ना। POO मतलब PRR मतलब P इज 2, RR इज 55। तो इन तीनों को ऐड करने पे 255 होता है क्या, चेक कर लो। 5 + 5 + 5 15 का 5 कैरी 1, 8 × 3 24 + 1 25, सही है। तो ये मेरे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे आपको दिमाग लगा के आपको इनको सॉल्व करना रहता है। चलिए, तो
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोग को क्रिप्टेरिदम्स दे रखा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे दिमाग लगाएंगे? देखो, अब देखो, पी क्यू एक नंबर है, उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आर एस मिल रहा है, मतलब 2 डिजिट नंबर इंटू 8 2 डिजिट नंबर है। तो कौन सा 2 डिजिट नंबर इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे मुझे 2 डिजिट नंबर ही मिलता है? देखता है, 10 पहले लेते हैं, पहला 2 डिजिट नंबर 10 इंटू 8 80 है, 2 डिजिट नंबर मिला है तो 10 हो सकता है। 11 इंटू 8 88, 11 भी हो सकता है। 12 इंटू 8 12 8 जा कितना होता है, 96 हो सकता है, ठीक है। और एक 13 इंटू 8 कितना हो जाए, 8 से कैरी टू 101 है, सॉरी 24 104 है ना। तो इसका मतलब मेरे को बस 3 ही ऐसे 2 डिजिट नंबर है जिसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मुझे 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो मेरा आंसर या तो 10 होगा, या तो 11 होगा, या तो 12 होगा, ठीक है। अब इन तीनों में से क्या होगा देखो, अब अगर मैंने 10 इंटू 8 करा, 10 इंटू 8 क्या मिल रहा है मुझे, 80 मिल रहा है। तो देखो 80 में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और ये 8 है, ये भी 8 है, ठीक है। तो पर मुझे क्वेश्चन में क्या दे रही है, क्यू और एस अलग अलग डिजिट दे रखा है, तो 10 इंटू 8 नहीं हो सकता, है ना। मतलब डिजिट अलग अलग होने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 11 इंटू 8 करता है, 11 इंटू 8 क्या मिल रहा है, 88 मिल रहा है ना। अब यहाँ पे भी देखो, क्यू और आर, पी और क्यू दे रखा है, अलग अलग डिजिट दे रखा है, पर मैंने 11 ले लिया, तो सेम डिजिट है, तो ये अलग अलग डिजिट होना पड़ेगा। तो बचा 12, तो मेरा आंसर होगा 12 इंटू 8। 12 इंटू 8 देखो, 12 इंटू 8 होता है 96, ये और ये अलग डिजिट है, ये और ये भी अलग डिजिट है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12। मतलब पी क्यू वुड बी 12 और आर एस वुड बी माई 96, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे भी। अब बढ़ते आगे, वैसे ही जी एच इंटू एच मुझे 9K मिल रहा है, तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? अब देखो, अब दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, जैसे कि जी एच एक 2 डिजिट नंबर और एक 1 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करके 90 के बीच में कुछ ना कुछ आंसर है, और वो 2 डिजिट नंबर ही है। तो ऐसा क्या 2 डिजिट नंबर हो सकता है और एक 1 डिजिट नंबर हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 90 पे आ जाए? देखो, वो हो सकता है 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 90 तो हो सकता है, बिल्कुल सही। पर देखो यहाँ पे मुझे क्या बोला, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, मतलब ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं 12 इंटू 2 ले लिया है ना, ये डिजिट सेम करें तो 90 नहीं बनेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 15 इंटू 5 ले लिया तो ये और ये 90 तो नहीं बनेगा, 15 5 तो 75 होता है। तो मैं 16 इंटू 6 लेके देखता हूँ, ये डिजिट सेम है, 16 इंटू 6 कितना होता है, 16 इंटू 6 है 16 5 18 96 हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर 16 ही होने वाला है, ठीक है। ऐसा चेक करोगे, 16 इंटू 6 शुड बी माई आंसर, ठीक है। 16 इंटू 6 96, तो दिस इज एच एंड दिस इज एच, पर यहाँ पे भी 6 आ जा रहा है, तो 16 इंटू 6 नहीं होगा क्या, 17 इंटू 7 भी तो नहीं होने वाला। आई थिंक इसका आंसर यही होना चाहिए, सिंस देखते हैं क्या देर करस्पॉन्डिंग बिलो दिस, इन ऑप्शन में से कोई कोई ना कोई होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, पर यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे के है, तो ये तो नहीं होने वाला। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड सम अदर नंबर, जैसे कि 46 इंटू 2, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 है, ये हो सकता है, देखो 24 इंटू 4 हो सकता है। क्यों, देखो ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, और ये वाला डिजिट उनसे अलग है, सो माई आंसर शुड बी 24 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे 31 इंटू 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिजिट और ये डिजिट सेम दे दिया, मतलब एच और के सेम दे दिया, पर यहाँ पे तो अलग अलग बोल रखा है, ठीक है। तो माई आंसर शुड बी 24 इंटू 4, ठीक है। चलिए, अब वैसे ही मुझे और एक नंबर दे रखा है, बी वाई इंटू 6 वुड बी आर ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, आप खुद से रीड कर लो, समझ लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ सॉल्व करने को बोला है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, इन 6 क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने इधर पे ले लिया है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैम, ठीक है। सबसे पहला वाला है दैट इज यू टी इंटू 3 इक्वल्स टू पी यू टी। देखो, यू टी इंटू 3 गिव्स मी पी यू टी, दिस गिव्स मी पी यू टी, ठीक है। अब देखो, मुझे 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रखूँ ताकि उसको यूनिट डिजिट में भी 3, मतलब वो टी ही आए। तो ऐसे नंबर्स क्या क्या है, 0 आ सकता है ना, क्योंकि 0 इंटू 3 वुड बी 0, है ना। तो टी का वैल्यू 0 हो सकता है। एक बार टी का वैल्यू अगर 0 हम लोग ने गैस करा तो रख देते हैं, यू इंटू 0 इंटू 3 शुड बी पी यू इंटू 0, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट बाकी के नंबर क्या होंगे। तो 3 इंटू 0 इज 0, और 3 इंटू यू शुड बी यू।
अगेन यू को भी ऐसा नंबर होना पड़ेगा जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिले, यूनिट डिजिट यू ही मिले, पर वो जीरो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि टी ऑलरेडी जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने टी को ऑलरेडी जीरो पुट कर दिया। तो देखो यू का वैल्यू और क्या पॉसिबल है, अगर 2 रखो तो 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, मुझे यूनिट डिजिट में 2 ही चाहिए। 3 इंटू 3 9 होता है, यूनिट डिजिट में 3 चाहिए। 4 इंटू 3 12 होता है, यूनिट डिजिट में मुझे ये दोनों सेम होना पड़ेगा। 5 इंटू 3 5 इंटू 3 होता है 15, तो इसका यूनिट डिजिट भी 5, इसका यूनिट डिजिट भी 5। तो मुझे यहाँ से दिख रहा हो सकता है u 5 हो सकता है, तो u को 5 रखो। 5 इंटू 0 इंटू 3 वुड बी p u इज 5 0। ठीक है, तो अगर ऐसा देखें तो 3 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 3 5 3 तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे p का वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगा। सो p इज माई 1, ठीक है, u इज माई 5 एंड t इज माई 0। तो ये कंडीशन सारे कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। इसको मैं मिटा दूँ क्या, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है वैसे, ताकि स्पेस मिल जाए। अब करते हैं सेकंड वाला। यहाँ पे क्या बोला, ए बी इंटू 5 गिव्स मी बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिए, 2 डिजिट नंबर इंटू 5 करने पे आपको 2 डिजिट ही नंबर मिल रहा है। तो ए बी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, देखो अगर ए बी अगर 20 हो गया, ए बी इज 20, देन 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 तो नहीं हो सकता, मतलब 20 से छोटा ही नंबर होगा। सो ए बी कुड बी 19, 10 से लेकर 19 तक हो सकता है। सो ए बी कुड बी 10 11 11 12, कहाँ तक जा सकता है, 19 जा सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे कंडीशन और एक क्या है, देखो ए बी ये जो मतलब ए बी जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट और बी सी मल्टीप्लाई होने पे उसका 10th डिजिट सेम होना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर आपको 10 से लेकर 19 तक फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ए बी का यूनिट डिजिट और उसका 10 डिजिट सेम हो। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का 10 डिजिट सेम हो। तो करता है 10 तो नहीं हो सकता, 11 चेक करता है, 11 इंटू 5 इज 55। मुझे कौन कौन से नंबर इक्वल होना है, दिस नंबर, इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट और इस वाले नंबर का 10th डिजिट सेम होना है। तो ये तो सेम नहीं है, तो 12 इंटू 5 चेक करता है, 12 इंटू 5 इज 60। क्या ये और ये सेम है, नहीं है। अब 12 इंटू 6 चेक करता है, 12 6 72। क्या सॉरी 12 12 नहीं 13 इंटू 6, 13 इंटू 5 करना पड़ेगा, 13 इंटू 5 इज 65। क्या ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, नहीं है। तो 14 इंटू 5 चेक करता है, 14 5 70, ये 7 है, ये 4 है, ये भी सेम नहीं है। 14 इंटू 6 करता है, 15 इंटू 5 करता है ना, 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 इज 75, ये और ये अलग अलग है। 16 इंटू 5 करता है, 16 इंटू 5 इज 80, ये वाला अलग है। तो 17 इंटू 5 करते हैं, 17 5 85, ये और ये अलग है। 18 इंटू 5 करते हैं, 18 इंटू 5 इज 90, ये और ये अभी भी अलग है। तो 19 इंटू 5 करता है, तो 19 शुड बी माई आंसर, 19 5 95। तो मुझे ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम दिखा। सो 19 इंटू 5 वुड गिव मी 95। तो ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है। ठीक है, ये वाला भी ये कंडीशन है, तो मुझे ये ए बी इंटू 5 शुड बी बी सी। तो यहाँ पे भी ये और ये डिजिट सेम है। सो मेरे ए बी है 19 और बी सी है 95। सो ए बी इज 19, बी सी इज 95। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले को मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। ठीक है, थर्ड वाले में है L2n इंटू 2 गिव्स मी 2np। अब देखो यहाँ पे कैसे दिमाग लगाएंगे। अब मुझे देखो कोई एक 3 डिजिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे 200 समथिंग नंबर मिल रहा है ना। तो कौन कौन से नंबर पॉसिबल है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे मुझे 200 समथिंग मिले। तो क्या ये नंबर 150 हो सकता है, 150 इंटू 2 वुड बी 300, है ना। पर मुझे होता है 200 समथिंग आना चाहिए। तो दिस 150 से मुझे छोटा ही नंबर लेना पड़ेगा। मान लो 149 लिया, 149 इंटू 2 करने पे मुझे 9 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा, 298 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि ये जो L2n है इसका पहला वाला नंबर तो 1 होना पड़ेगा, है ना। अब 200 नहीं ले सकते, 300 नहीं ले सकते, तो मुझे एटलीस्ट इतना पता चल गया L शुड बी इक्वल टू 1। तो फिर से रीराइट कर लेते हैं, 1 2n इंटू 2
शुड गिव मी 2NP, ठीक है, ऐसा ही कुछ नंबर है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है, देखो अब 2 इंटू 1 2 होता है, ठीक है, इसका मतलब 2 इंटू 2 यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 4 हो सकता है, या फिर 2 इंटू n से कुछ ना कुछ कैरी आके हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो जाए, कुछ कैरी आ सकता है, ठीक है। तो अब मेरे को मेन ये गोल है, आप देखना ये वाला नंबर तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या पता करना है, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन नंबर मल्टीप्लाई कर मुझे n इंटू पी चाहिए, मतलब 2 इंटू 2n, 2n के इंटू 2 करने से मुझे np नंबर चाहिए। मतलब मान लो ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम होना पड़ेगा, और वो 20 से स्टार्ट होने वाला नंबर होना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉसिबल है, अगर 21 इंटू 2 करा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा। तो क्या ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, नहीं है, तो 22 इंटू 2 करते हैं, 22 इंटू 2 2 इंटू 2 वुड बी माई 4, 2 इंटू 2 4। तो क्या ये वाला डिजिट सेम है, नहीं है, तो 23 इंटू 2 करता है, 23 इंटू 2 46। तो क्या ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, नहीं है, 24 इंटू 2 करता है, तो 48 हो जाएगा। ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, बिल्कुल है। इसका मतलब मेरा 2n, तो ये n क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। सो n इज 4, l 1 मिला, l इक्वल्स टू 1 मिला, n 4 मिला, तो सारे वैल्यूज पुट कर दो, p का वैल्यू भी मिल जाएगा 1 2, n इज 4 इंटू 2 वुड गिव मी 248, n इज 4, तो मुझे p क्या मिल गया, इधर से मुझे p भी मिल गया 8, ठीक है। सो ऐसे आई कैन फाइंड इट्स आंसर एज वेल, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ वाला भी, अब करते हैं फोर्थ वाला, उसको यहाँ पे पेस्ट करता है। फोर्थ वाला क्या है, देखो एक्स वाई इंटू 4 मुझे क्या मिल रहा है, जेड एक्स मिल रहा है। तो सबसे पहले देखने वाली बात ऐसा है कि एक 2 डिजिट नंबर इंटू 4 करने पे मुझे 2 डिजिट नंबर ही मिल रहा है। तो देखो 25 इंटू 4 करोगे तो मुझे 100 मिल जाता है, पहला 3 डिजिट नंबर मिल जाता है। इसका मतलब एक्स वाई जो होगा 24 से छोटा ही होगा, है ना। तो एक्स वाई शुड बी लेस देन 25, 24 20 कुछ भी हो सकता है। अब देखो अगर 24 लिया, 24 इंटू मैंने 4 किया, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा, 4 इंटू 4 16 का 6 कैरी 1, 4 इंटू 2 8 9। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो ये जो नंबर है और ये वाला नंबर सेम होना पड़ेगा, मतलब ये वाला डिजिट 4 और ये वाला डिजिट सेम होना पड़ेगा। पर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, सेम नहीं है ना। ये डिजिट और ये डिजिट सेम चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई इंटू 4 इज इक्वल टू जेड एक्स हो रहा है, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, सॉरी ये वाला डिजिट, ये दोनों डिजिट है ना, ये वाला डिजिट एक्स वाई इंटू 4 शुड बी जेड एक्स, दिस डिजिट शुड बी इक्वल टू दिस डिजिट, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस। यहाँ पे तो नहीं है, तो 24 को थोड़ा सा कम कर देता है, 23 इंटू 4 करके देखता है, 23 इंटू 4 कितना होता है, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 टू द 8 9। क्या ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, बिल्कुल, है ना। तो मुझे मिल गया 23। तो मुझे एक्स वाई क्या मिला, एक्स इज 2, वाई इज 3, है ना। अब 23 इंटू 4 करा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 92, ठीक है। तो मुझे z क्या मिल जाएगा, z इज 9, तो दैट इज माई 9, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। अब देखते हैं फिफ्थ, फिफ्थ को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। फिफ्थ क्या है, p इंटू पी, पी पी इंटू क्यू क्यू पी आर पी, पी पी इंटू क्यू क्यू गिव्स मी पी आर पी। अब देखो यहाँ पे पी पी है ना, ये 2 डिजिट नंबर और ये 2 डिजिट नंबर, दो 2 डिजिट नंबर, और जिसके इसके दोनों डिजिट सेम है और इसके दोनों डिजिट सेम है, उनको मल्टीप्लाई करने में मुझे एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है, देखो या तो 11 इंटू 12 22 हो सकता है, 11 इंटू 22 कितना होगा करके देख लो, 22 इंटू 11 करोगे तो 22022, सो मुझे 242 मिल रहा है, ठीक है। अब अगला क्या पॉसिबल है, 11 इंटू 33 भी पॉसिबल है, ये करके देख लो, 33 इंटू 11 करके देखो, 330, 3 इंटू 1 3 1 3, तो मुझे मिल जाएगा 363, है ना। तो ये भी पॉसिबल है। या फिर 11 इंटू 44 भी पॉसिबल है, ये भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 44 इंटू 11, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, 0 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 इज 4, यहाँ पे मिला 484, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे, अगर ये पी पी अगर 11 हो गया, 11 इंटू 22 इज गिविंग मी 242,
42। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक कंडीशन क्या है, ये जो डिजिट है, ये दोनों डिजिट सेम होने पड़ेंगे, मतलब दिस डिजिट, ये दोनों डिजिट इक्वल टू ये दोनों डिजिट। पर यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी आ रहा है, पर यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 2 2 है, तो 11 इंटू 22 तो नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो पी, और ये दोनों भी अलग अलग होना पड़ेंगे। अगर मैंने 11 इंटू 33 करा, 11 इंटू 33 कर तो 363 मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। 363, 11 इंटू 363 पॉसिबल नहीं है, 484 भी पॉसिबल नहीं है। तो और एक कॉम्बिनेशन बचेगा, 22 इंटू 33 भी चेक कर लेते हैं। 22 इंटू 33, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 6, टू कैरी 1, 726। तो ये वाला नंबर भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर पॉसिबल हो सकता है जो P इंटू पी इंटू क्यू यहाँ पे 240 मतलब PRP दे दे। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना, 11 इंटू 22 ना करके 22 इंटू 11, है ना। इसको जस्ट उल्टा ही करना था, वैसे सोल्यूशन इधर ही है, 22 इंटू 11। अब 22 इंटू 11 करोगे, ये P और ये P और यहाँ पे भी P और ये अलग हो गया R। ठीक है, सो मेरा PP इज 22 और QQ इज 11। ठीक है, सोल्यूशन निकल ही गया था, बस इसको चेंज करना था। आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला। सो दिस इज माई फिफ्थ। अब देखते हैं सिक्स, दैट इज JK इंटू 6 इक्वल्स टू K। पेश कर लेता हूँ अब इसको, देखो दिस इज JK इंटू 6 शुड गिव मी K। ठीक है, अब देखो 6 इंटू सम नंबर, ऐसा कुछ 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट में K ही आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या पॉसिबल है, जैसे कि 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 आ रहा है, तो मुझे ये वाला नंबर सेम होना पड़ेगा, है ना। 2 इंटू 6 क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो मुझे ये वाला नंबर सेम होना पड़ेगा, है ना। तो K का वैल्यू 2 पॉसिबल है, तो अगर K को 2 ले लिया तो J इंटू 2 इंटू 6 करने पे क्या 2 2 2 आ सकता है, 6 इंटू 2 12 पर 2 कैरी 1। ठीक है, फिर 6 इंटू क्या रखने पे 21 आ जाए, क्योंकि कैरी 1 हो रहा है, 21 प्लस 1 करने पे 22 आ जाए। तो 6 इंटू कोई नंबर पॉसिबल है जिससे 21 आ जाए, नहीं पॉसिबल है, तो इसीलिए K का वैल्यू भी हम लोग 2 नहीं रखते। अब हम लोग को और वैल्यू ट्राई करना पड़ेगा। 3 इंटू 6 करते हैं, 6 इंटू 3 18, ये वाला सेम होना पड़ेगा, जो कि नहीं है। 4 इंटू 6 ट्राई करते हैं, 6 इंटू 4 इज 24, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो मुझे हो सकता है कि K का वैल्यू 4 भी हो सकता है। इस बार K का वैल्यू अगर 4 रख दूँ तो J इंटू 4, 6 करने पे 6 इंटू 4 24 का 4 कैरी 2 आ जाएगा। ठीक है, कैरी 2 होने पे यहाँ पे मुझे क्या आना पड़ेगा, K इज 4, तो यहाँ पे 44 आना पड़ेगा। तो 6 इंटू सम नंबर प्लस 2 करने पे 44 है क्या, है ना। मतलब 6 इंटू J मुझे चाहिए 42, 6 इंटू J 42 करने पे प्लस 2 करेगा तो 44 हो जाएगा। तो J का वैल्यू क्या है 7, तो J मेरा 7 पॉसिबल है। तो मतलब यहाँ पे J 7, K इक्वल्स टू 4, J is 7, K equals to 4। ठीक है, दिस इज माई आंसर। मतलब J इंटू J के मतलब 74 इंटू 4 शुड गिव मी 444। K करो 4 इंटू 4, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 है ना, इंटू 6 शुड बी 444। 6 इंटू 4 24 का 4 कैरी 2, 6 इंटू 7 42 44। ठीक है, सो दिस वुड बी माई आंसर। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए, तो आई गेस इसी से कंप्लीट होता है हमारा ये वाला सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके एंड ऑफ द चैप्टर फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।